कमरे के अंदर हवा अचानक भारी हो गई थी। रियू के चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, वो यहां क्यों आया है? रोहान की नजरें बेहद तेज थीं और उसकी काल्म लेकिन भारी आवाज गूंजी, मुझे बस एक बात जाननी है, एम्परर एप्पल कल्टीवेटर कहाँ है? ये सुनते ही रियू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई। वो धीरे धीरे हिगिन के पीछे छिप गया और कांपते हुए बोला, चलो तुम ही समझाओ प्लीज। हिगिन खुद भी डरी हुई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। सीनियर, क्या मजाक कर रहे हैं आप मुझसे पीछे क्यों छिप रहे हैं? रियू ने हकलाते हुए कहा, वो तलवार लेकर आया है। मेरा एक परिवार भी है। हेसून ने धीरे से सांस ली और मन ही मन सोचा, अब समझ आया उसने क्यों कहा था कि इस कंपनी में एक भी सीनियर भरोसे लायक नहीं है। अपने डर को निगलते हुए हिगिन ने खुद को संभाला और सीधे रोहान की ओर देखा। उसकी आवाज इस बार मजबूत थी, अगर आप हमारे बॉस से मिल चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए, हमारी सर्कुलेशन कंपनी कभी भी किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करती। लेकिन अंदर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर लग रहा है, मैं मरने वाली हूं। रोहान हमेशा की तरह शांत अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसा है क्या? मैं तो चाहता था इसे आसान तरीके से खत्म करना, लेकिन अब लगता है ऐसा मुमकिन नहीं। रियू और हिगिन एक दूसरे से चिपक गए। डर से कांपते हुए उनकी आंखों से आंसू झरनों की तरह बह रहे थे। दोनों के होंठों से बस एक ही शब्द निकला, भगवान हमें मत मारो। रोहान ने अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी। वो हल्की सी ईस्ट की ओर झुकी। उसने ध्यान से एंगल देखा और कहा, मिल जाएगा, बाय इंट्यूशन। फिर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। रियू और हिगिन के चेहरों पर अब भी डर की परछ छाई थी। हिगिन ने घबराते हुए पूछा, ये इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? रियू ने कांपती आवाज में जवाब दिया, तुम समझ नहीं पाओगे। स्वॉर्ड मास्टर्स की जिंदगी हमारी तरह नहीं होती। कहते हैं रोहन ने ऐसे अनगिनत मामले बस अपनी इंस्टिंक्ट्स से सुलझा दिए हैं। हिगिन ने जाते हुए रोहान की पीठ देखी। मन में सोचा, क्या सच में कोई इंसान इतना केपेबल हो सकता है? अब दृश्य बदलता है। चंसू एक मजबूत दरवाजे के सामने खड़ा है, जो ब्लॉक्स के बीच ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होता है। वो आराम से खड़ा दिखता है, पर उसकी नजरों में अलर्टनेस साफ झलक रही थी। धीरे से खुद से बड़बड़ाया, वो आ नहीं रहा। उसी वक्त एक याद चमकी। हीसन की आवाज घबराई और तेज, स्वॉर्ड मास्टर रोहान जल्द ही इस ब्लॉक में आने वाला है। वो पल याद आते ही चंसू के चेहरे पर हल्की चिंता झलकने लगी। दरवाजे के पास बैठे हुए उसने धीरे से कहा, मैं सोच रहा था, स्वॉर्ड मास्टर्स पर तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, फिर देरी क्यों? अचानक टिंग, एक सिस्टम विंडो सामने उभरी। नोटिफिकेशन, समवन हैज एंटर्ड दिस ब्लॉक। चंसू का चेहरा चमक उठा। उसके कंधे पर बैठे छोटे से क्रीचर हमदाल ने खुशी में हल्की सी आवाज निकाली, क्यों? आखिरकार वो आ ही गया। लेकिन जैसे ही चंसू ने एंट्रेंस की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये क्या बग है? सिस्टम ने तो कहा था कि सारे विजिटर्स एंट्रेंस से ही आते हैं। उसने फिर से सिस्टम विंडो खोली। एरर भी नहीं दिखा रहा। एक गहरी सांस लेते हुए वो बुदबुदाया, चलो आसपास थोड़ा देख ही लेता हूं, जस्ट इन केस। लेकिन तभी कुछ अविश्वसनीय हुआ। सामने जो बैरियर था वो धीरे धीरे फटने लगा, जैसे किसी ने स्पेस को चीर दिया हो। चंसू वहीं जम गया, शॉक में। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, किसी ने ब्लॉक की बाउंड्री तोड़ दी? क्या यह भी पॉसिबल है? और फिर उस दरार से एक शख्स बाहर निकला, शांत, शक्तिशाली और दबदबे से भरा। स्वॉर्ड मास्टर रोहान। उसकी नजर चंसू पर पड़ी और उसकी आवाज हवा को चीरती हुई गूंजी, क्या तुम वही हो, एम्परर एप्पल कल्टीवेटर? चंसू ने हल्की मुस्कान दी। खुद को कंपोज्ड रखने की कोशिश करते हुए बोला, आप सर रोहान हैं, सही? मैं हूं वो चंसू। इतनी दूर आने का कारण? उसके कंधे पर बैठा हमदाल घबराहट में चंसू के बालों में छिप गया। रोहान ने सीधे कहा, मैं यहां आया हूं
एप्पल्स खरीदने। चंसू ने हैरानी से पलकें झपकाईं। कितने चाहिए? रोहान की निगाहें स्थिर रहीं। 100, अगर हो सके तो 200। चंसू लगभग चिल्ला उठा। क्या? 200? वो तो इम्पॉसिबल है। 50, 50 ही दे सकता हूं। रोहान का चेहरा थोड़ा उदास पड़ा, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, 50 ही सही। चंसू ने उसे ध्यान से देखा। मन में सोचा, ये थोड़ा उदास लग रहा है, शायद मेरा भ्रम है। फिर उसने प्रोफेशनल लहजे में पूछा, और प्राइस? रोहान ने काल्म स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है, 200,000 गोल्ड पर एप्पल। चंसू हल्के हंसी के साथ बोला, हम यहां पैकेजिंग नहीं देते सर। रोहान ने उसी शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं। चंसू हल्का सा मुस्कुराया और मजाकिया लहजे में बोला, ये तो डिपार्टमेंट स्टोर वाली प्राइसिंग है, पता है ना? रोहान ने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। चंसू ने मन ही मन सोचा, क्या मुझे खुद को थोड़ा और पुश करके 100 बेचने चाहिए? दोनों धीरे धीरे एप्पल ट्री की ओर बढ़ने लगे। चंसू ने एक नजर रोहान पर डाली और मन में बुदबुदाया, जब वो पहली बार आया था तब भी ऐसा ही था। ना एक्सप्रेशन बदलता है, ना आवाज। क्या यही होती है एक स्वॉर्ड मास्टर की कंपोजर? वहीं रोहान के मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, ये एप्पल्स तो काफी टेस्टी लग रहे हैं। चंसू पेड़ के पास पहुंचा और बोला, जैसा मैंने कहा था, 50 एप्पल्स ही सही। अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुली। स्किल, ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस एक्टिवेटेड। जैसे ही उसने स्किल एक्टिवेट की, पेड़ पर नए नए ताजे और लाल लाल सेब उगने लगे। चंसू ने हाथ में सिकल लिया और कहा, अब मुझे इन्हें हार्वेस्ट करना होगा, कृपया थोड़ा वेट करें। रोहान ने अपनी तलवार निकाली और काल्म वॉइस में बोला, कृपया थोड़ा पीछे हट जाइए। चंसू ने देखा, रोहान ने सिर्फ एक ही वार में पूरे 50 सेब एक साथ काट दिए। सभी एप्पल्स हवा में तैरते हुए मैजिक बैग के अंदर चले गए। चंसू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मन में बस एक ही बात आई, अब तो ये सच में बग जैसा लग रहा है। फिर एक और सिस्टम मैसेज प्रकट हुआ, 10 मिलियन गोल्ड हैज बीन डिपॉजिटेड। रोहान ने सिर झुकाया और बोला, मैं फिर मिलूंगा। लेकिन तभी चंसू चौंक कर बोला, रुको जरा। वो जल्दी जल्दी सोचने लगा, पिछले एरिया के बग्स अब तक ठीक होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही पेस्ट रिपेलिंग प्लांट्स ऑर्डर कर दिए हैं। चंसू ने हल्की सी सांस लेकर कहा, मुझे अब तक नहीं पता कि अगला ब्लॉक कैसा होगा, पर अगर रोहान हमारे साथ हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। उनके पास तो ट्रैवल का फ्री पास भी है। वो माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश में मुस्कुराते हुए बोला, सर, क्या आपको किसी और क्रॉप में इंटरेस्ट है? मैंने खुद उगाई हैं, आपको जरूर पसंद आएंगी। रोहान की आवाज काम और स्टेडी थी। कौन सी? चांसू की आंखों में चमक आ गई। बहुत ही स्वादिष्ट पोटैटोज। रोहान ने बिना भाव बदले कहा, नॉट इंटरेस्टेड। चांसू थोड़ा झेंप गया, लेकिन बोला, तो स्वीट पोटैटोज? रोहान फिर बोला, नॉट इंटरेस्टेड। फिर भी हार ना मानते हुए उसने कहा, बीन्स भी हैं मेरे पास। इस बार रोहान मुड़ते हुए बोला, रियली नॉट इंटरेस्टेड, मैं अब लौटता हूं। चांसू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर वो चला गया तो सब खत्म। घबराहट में उसने जोर से कहा, एप्पल्स, मैं आपको और ज्यादा एप्पल्स दूंगा। यह सुनते ही रोहान रुका और पीछे मुड़ा। चांसू ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, अजीब इंसान है, लेकिन बुरा नहीं लगता। थोड़ा हिम्मत जुटाकर उसने फिर कहा, असल में एम्परर एप्पल की स्मूथ सप्लाई बनाए रखने के लिए मुझे एक और ब्लॉक पर कब्जा करना होगा। पेमेंट मैं एप्पल्स में कर दूंगा, बस आपकी थोड़ी मदद चाहिए सर रोहान। वो मन ही मन सोच रहा था, कहीं ये मांग ज्यादा तो नहीं हो गई। रोहान ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, स्मूथ सप्लाई, हाँ? वो चांसू की तरफ मुड़ा और 2 उंगलियों से इशारा किया। चांसू तुरंत समझ गया, आपका मतलब ट्वींस एप्पल्स? रोहान ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अपनी तलवार से बैरियर काट दी। एक नया ब्लॉक खुल गया। चांसू तुरंत उसके पीछे भागा और मुस्कुराकर बोला, आप तो वाकई बहुत फास्ट मूव करते हैं सर। चलते चलते चांसू ने मन में सोचा, मैंने नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी अगले ब्लॉक में पहुंच जाएंगे।
आखिर ये कितना स्ट्रांग है? चारों ओर नजर डालते हुए चंसू खुद से बुदबुदाया, क्या इस आदमी को कुछ भी डराता नहीं? उसने अपने चारों ओर की हरी भरी जमीन देखी और थोड़ा हैरान हुआ। इतनी फर्टाइल लैंड, पर मेरा टेरिटरी ही इतना बैरन क्यों है? वो लोग कीचड़ भरे रास्ते से गुजर रहे थे। चंसू ने अपने जूतों की ओर देखा और धीमे से बड़बड़ाया, बूट्स ले लेता तो अच्छा होता। थोड़ा फॉर्मल होकर उसने पूछा, सर रोहान, आप ठीक हैं ना? लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, मॉन्स्टर! चंसू के चिल्लाते ही रोहान ने पलक झपकते ही उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। उनकी आवाज सख्त लेकिन शांत थी, स्टे बिहाइंड मी, ये डेंजरस है। चंसू के मन में ख्याल आया, डेंजरस तो आप खुद हैं, लेकिन ये चीज, क्या ये सच में मॉन्स्टर है? उसने गौर से देखा। दिखने में तो प्लांट जैसा लग रहा है, पर काफी विशेष है। वाकई वो क्रीचर प्लांट टाइप मॉन्स्टर था, जिसकी हरकतें बहुत अग्रेसिव थीं। चंसू ने कॉन्फिडेंट होकर अपनी सिकल निकाली। कोई बात नहीं सर रोहान, ये ब्लॉक अब मेरा एरिया है। वो मुस्कुराया और बोला, लीव इट टू मी। फिर उसने सबमर्ज स्किल एक्टिवेट की और पलक झपकते ही उन प्लांट मॉन्स्टर्स को काट डाला। उसका ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस स्किल चमक उठा और उसने जल्दी ही पूरा एरिया साफ कर दिया। उसी समय दूसरी ओर हीसन भी उसी कीचड़ भरे रास्ते पर चल रही थी। वो बड़बड़ाई, आह मयारिया। अपने उड़ने वाले जूतों की ओर देखकर झुंझलाकर बोली, हर बार यहां आती हूं, पूरा भीग जाती हूं, कभी खुद के लिए एंट्रेंस गेट इंस्टॉल क्यों नहीं कर लेती? वो आसमान में उड़ रही थी कि तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने नीचे देखा, ओह चंसू! उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, पर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि चंसू के पास एक अजनबी बैठा था, एक बेहद काल्म लेकिन खतरनाक ऑरा फैलाता हुआ आदमी, स्वॉर्ड मास्टर रोहान। हेसिन का दिल जोर से धड़क उठा। वो यहां क्या कर रहा है? चंसू के साथ?